कोरोना महामारी के चलते अ, विश्व भर में लॉकडाउन है। घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो का नारा सब जगह है। पूरे भारतवर्ष में भी अ, अब करीबन 30 दिन होने को आए हैं, लॉकडाउन है। सरकार और रजिस्टर्ड सोसाइटीज या एनजीओ के साथ साथ कई सारे असंगठित ग्रुप हैं और ये असंगठित ग्रुप ही काफी लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, सुविधा पहुंचा रहे हैं, उनको मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर्स दे रहे हैं, और कोने कोने में पहुंच चुके हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रेंड्स है, लाइक माइंडेड पीपल है, जिनके अपने कारोबार है, लेकिन देश के प्रति एक भावना है कि देश सुरक्षित रहे, एकजुट रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। और ऐसी कई सारी स्टोरीज मुझे पिछले 30-32 दिनों में सुनने को मिली कि असंगठित तबके ने, असंगठित ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एंड लाइक माइंडेड पीपल, सोसाइटीज, इन्होंने आके लोगों को मदद की है। आज मैं ऐसी ही एक असंगठित ग्रुप की बात करूंगा। ये है सुनील एंड मीना नाहर ग्रुप। पूना के बिबेवाड़ी एरिया में रहते हैं। खास तौर पर वहाँ पे पूनम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ के 5-6 दोस्त लोग हैं। इनके व्यवसाय भिन्न भिन्न है और इन इन लोगों के साथ और इनके 15-20, तो टोटल मिलके कुछ 30 लोग इकट्ठा जुट गए हैं। और ये 30 लोग पिछले 29 दिनों से पुणे शहर में, पुणे शहर की काफी एरियाज में, जो कि रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन्स है, वहां पे लोगों को दिन में 2 टाइम का खाना बांट रहे हैं, खाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया खाना। ये इन लोगों ने अपने खर्चों से अपने पैसे डालकर और अपना समय देकर ये काम किया हुआ है। इसके साथ साथ ये लोग पूना के बाहर भी गए हुए हैं और पूना के आजू बाजू में जो देहात है, उस देहात में जाकर भी इन्होंने लोगों को रॉ फूड मटेरियल बांटने का काम पिछले कई दिनों से ये कर रहे हैं। तो ये जो एरियाज है, जिस एरिया में ये काम कर रहे हैं या जिस एरिया को ये सर्विस दे रहे हैं, वो है पुणे का मार्केट यार्ड, बुधवार पेट, दांडेकर पुल या दांडेकर चौक, लक्ष्मी रोड, टिम्बर मार्केट। ये दिन में यहाँ पे टोटल मिला के दोपहर को और शाम को मिला के 1200 लोगों को 1200 खाना बनाकर दे रहे हैं। और ये इसमें पुलिस को भी देते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स है, गरीब लोग हैं जिनके कोई काम नहीं है, ऐसे जो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, डॉक्टर्स है, परिचारक है, ड्राइवर्स है, पीएम पीएमएल के सेवक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो इनको ये खाना पहुंचाते हैं दिन में 2 बार। और पूना का ऐसा एरिया सर्विस करते हैं या ऐसे एरिया को ये सुविधा देते हैं जहां, जो कि एक तरह से मानो कोरोना महामारी का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके साथ साथ पूना के आजू बाजू में जेजूरी है, शिरूर है, उरली कांचन है, पौड़ है, सिंहगढ़ है, वारजे है। यहाँ पे इन्होंने एक लाइवलीहुड किट बनाया है। इस किट में 5 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 लीटर ऑयल, ऐसे इन्होंने 1000 पैकेट्स इन लोगों को बांटे हुए हैं। इसके साथ साथ ये जो ग्रुप है वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हैं। अन्य अन्य क्षेत्रों से ये लोग आए हुए हैं और खाना बनाने के लिए भी इन्होंने बिबेवाड़ी एरिया में ही यश लॉन करके जगह है, उसके किचन को यूज करते हैं, जहाँ के सामाजिक समारंभ
अन्य मौकों पर होते रहते हैं। तो काफी साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा स्वस्थ खाना या पौष्टिक खाना ये लोग प्रदान कर रहे हैं। करीबन 15 से 17 लाख रुपए का खर्चा पिछले 30 दिनों में ये सारी काम करने पर या सेवाएं प्रदान करने पर दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनील और मीना नाहर ने उठाया है। सुनील और मीना नाहर ने करीबन 7 लाख से थोड़ा बहुत कम ज्यादा अपना खुद की पूंजी लगाई हुई है। आज दिन में जब मैं सुनील नाहर से बात कर रहा था तो उनसे मैंने पूछा कि इसकी प्रेरणा कैसे आई। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी जिंदगी के पहले दिन नहीं भूला हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं जो यूएस में सेटल्ड है या कई अन्य देशों में है। उनको वहां जाकर पहले वाले दिनों में क्या कठिनाई भुगतनी पड़ी, उसकी मुझे याद है। और आज अगर मेरे पास है तो देना मेरा काम है, कर्तव्य है। इनके 30 लोगों के ग्रुप में जो कुछ सुनील और मीना नाहर के अलावा जो प्रमुख लीडरशिप है, उसमें इनके दोस्त हैं, जिसमें संजय करपे है, देवेंद्र बोरा है, गणेश वाडकर है, अली भाई है। तो सम्मिश्र ग्रुप है, अन्य अन्य क्षेत्रों से ये लोग आते हैं। एक ही मकसद है कि कोई भूखा ना सोए। और असंगठित तबका है। जब मैंने पूछा कि इतना सारा काम आपने जो किया है उसमें पूंजी जमाना या लगाना, उसमें कठिनाई आई होंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कठिनाई आई क्योंकि हम रजिस्टर्ड सोसाइटी या रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, इसलिए ये कठिनाई हमारे लिए जरूर आई। लेकिन उसके ऊपर भी हम हमारे दोस्तों से बात करके सोशल मीडिया पर हमारे जो विभिन्न जगह पे हम सर्विस देते हैं या खाना प्रदान करते हैं, उसके बारे में बातचीत करके हमें लोगों से मदद मिल रही है। लेकिन 30 दिन तक ऐसे कार्यक्रम को सस्टेन करना, वो भी बड़ी कठिनाई भरी बात है। और ऐसे में अब इनके रिसोर्सेस कहीं ना कहीं खत्म होने को आ रहे हैं, और इन्हें जरूरत है क्योंकि ये जो लॉकडाउन है, पता नहीं है ये लॉकडाउन कब और कब तक चलेगा। क्योंकि पुणे, मुंबई के साथ साथ और दिल्ली के साथ साथ एक तरह से देश में कोरोना का केंद्र बिंदु बन रहा है, फोकल पॉइंट बन रहा है, एपिसेंटर बन रहा है। तो हो सकता है कि इसके बाद भी 3 मई के बाद भी खाना या सुविधाएं प्रदान करने का काम जारी रखना पड़े, और आगे आने वाले 4, 5, 6 दिनों के लिए ही इनके पास पूंजी है। नहीं तो इनको ये काम बंद करना पड़ेगा। और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ये काम बंद हो, क्योंकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए इस शहर में, इस देश में या दुनिया में कहीं भी। तो आप इन लोगों को बहुत सारी तरीके से मदद कर सकते हैं। इनका हालांकि मैं प्रेफर करूंगा कि आप इनको रॉ फूड इंग्रेडिएंट्स डोनेट करें। इन्होंने वही बीबीवाड़ी मार्केट यार्ड एरिया में नितिन कुमार कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है, जो इनको बहुत किफायती दामों पर, ना नफा ना तोटा तत्व पर इनको धान्य मुहैया करवा रहे हैं। तो 1 किलो गेहूं का आटा 30 रुपए से मिलता है। राइस का 1 किलो का पैक 36 रुपए से इनको नितिन कुमार एंड कंपनी देती है। तूर दाल 120 रुपए किलो, राजमा, चना, मटकी जैसे चीजें हैं वो 90 रुपए किलो। कुकिंग का ऑयल का 15 लीटर का कैन 1450 रुपए पर 15 लीटर कैन या 15 किलो कैन इनको मिलता है। और आप अगर मदद करना चाहे, इस कार्य को सस्टेन करना चाहे, तो जो नितिन कुमार एंड कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें सीधा पैसा डालिए। जितना धान्य आप इन लोगों को या रॉ फूड ग्रेन्स इन लोगों को देना चाहते हैं ताकि ये भूखे लोगों का पेट शांत कर सके।
इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो लगती है, मसाले है, कुछ है, आने-जाने का खर्चा है, टेम्पो है, आप जो गूगल पे नंबर है या पेटीएम नंबर दिया गया है, उस पर भी आप ये डोनेशंस दे सकते हैं। साथ-साथ जो बैंक अकाउंट है, उस पे भी आप डोनेशंस दे सकते हैं। मैंने आज तक किसी ग्रुप को पर्सनली ऐसे प्रमोट या रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन मैं इनके बारे में पिछले कई दिनों से सुन रहा हूँ। और विशेष तौर पर इसमें एक जो मुख्य लीडर है गणेश संजय करपे, ये मेरे बचपन से दोस्त रहे हैं। तो मैं इस ग्रुप की ओरिजिनैलिटी, ऑथेंटिसिटी, उनके नियत को काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ। ऐसे कई सारे असंगठित ग्रुप हैं और मैं इस वीडियो के द्वारा उन असंगठित ग्रुप्स को भी आह्वान करूँगा कि आइए आपकी कहानी शेयर करिए, आपकी कठिनाई मेरे साथ शेयर करिए और जितना मेरे से हो सकता है, मैं आपके लिए, अगर आपकी कहानी में दम है, आपका काम सही है, तो प्रयास करूँगा कि आपके बारे में भी अ, लोगों को ये अपील करूँ कि आपके काम को सस्टेन किया जाए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है ना, मुझे नहीं लगता है कि ये लॉकडाउन का सिलसिला अ, अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। और अगर लॉकडाउन का सिलसिला खत्म भी हो जाए ना, तो भी पोस्ट लॉकडाउन लोगों को उनकी गृहस्थी बिठाने के लिए भी तो जरूरत लगने वाली है। तो काफी आने वाले लंबे समय तक, 1 डेढ़ साल तक, हमें ये जो पीड़ित है, कोरोना महामारी से ग्रस्त है, व्यथित है, या उसके उसका जो इम्पैक्ट लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे हुआ है, उसके लिए मदद करने का जिम्मा हमको देश के नागरिक होने के नाते और मानवता के नाते उठाना तो पड़ेगा ही। मेरी आप सभी से अपील है कि आइए, सुनील और मीना नहार, संजय करपे और उनके दोस्तों के इस अभियान में जुड़िए और एक ही प्रण लीजिए कि आज कम से कम आप एक आदमी का पेट भर देंगे, ताकि देश में कोई भूखा ना सोए। और हाँ, ये सब करते हुए आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहिए, लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करिए। बस एक वायर ट्रांसफर, गूगल पे या सीधा बैंक ट्रांसफर, और आपकी अ, अ, जो दान है वो पहुंच जाएगा उन लोगों तक जिनको इनकी बहुत सख्त जरूरत है। हाँ, जब आप ये दान देंगे या सहभाग देंगे, तो उसका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो जरूर भेजिएगा, वही उसी नंबर पर जिस पे गूगल पे है या पेटीएम है, और ताकि ये लोग भी इसे ट्रैक कर सके। ऐसे देश भर के कोई भी असंगठित ग्रुप हो जो काम कर रहे हैं, या संगठित ग्रुप हो, एनजीओज हो, जरूर अपनी कहानी शेयर करिए, क्योंकि एक ही मकसद है हमारा, सब मिलकर इस महामारी को हराना है, देश को सुरक्षित और स्वस्थ, सुजलाम और सुफलाम और समृद्ध बनाना है। धन्यवाद।